नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। 7 अप्रैल को धर्म यात्रा महासंघ के तत्वावधान में विक्रम संवत 2081 हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर कैंडीम कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय श्री आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल, दिल्ली प्रांत संचालक सुरेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुनील शर्मा, संयोजक शिव नारायण सिंह, प्रमोद अग्रवाल, ओमकार गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री आलोक कुमार ने सभी को हिंदू नववर्ष की बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकता आती है और अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है। वहीं देश के जाने माने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धमाल मचाने वाले कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से आए हुए दर्शकों का मनोरंजन किया तथा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से दर्शक प्रफुल्लित हुए। जी बोली, देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के आम। तो मैं चाहता हूं कि एक स्मृति चिन्ह देकर के हम सरला जी का भी सम्मान करें। आइए सरला जी। कवियों कवित्रियों एक लाइन में निपटा देता है। सरला जी को अपने साथ पढ़ने वाला एक कॉलेज का लड़का मार्केट में मिला, बोला सरला जी पहचाना, हम साथ पढ़ते थे। सरला जी बोली पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। एक लाइन में निपटा तो कोई मुकाबला नहीं उसको। तो लीजिए, हम गजेंद्र सोलंकी जी को एक अन्य कार्यक्रम में जाना है। वैसे तो हमारे सबसे वरिष्ठ है और अध्यक्षता जी ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, आपका समय मिल रहा है हमें और हम कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सरहिंद की दीवारों में जो जिंदा चिन्ह गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाओ 1.25 लाख से तो घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है। गोविंद की पावन कहानी को नमन है। एक छंद और रखता हूं मैं, छंदों की लंबी श्रृंखला है लेकिन मैं संक्षिप्त करता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, मैं क्रोनोलॉजिकल एज को मानता ही नहीं, क्योंकि 15-16 वर्ष के खुदीराम बोस कहीं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहीं 80 साल के कुंवर वीर सिंह कहीं तलवार लेके अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर पड़ते हैं। तो ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं। तो आप मान के चलिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो संजीव जी से निपट लेना। उन्होंने गीत पढ़ता हूँ और वो गीत क्या है, बहुत ताजा गीत है। 22 तारीख को मुझे भी पहली बार डॉक्टर साहब से बात हुई थी। है हमारी संस्कृति का गान संवत विक्रमी, काल गणना की अमिट पहचान संवत विक्रमी। है हमारी संस्कृति का गान संवत विक्रमी, जिस दिवस नवरात्रि का आरंभ होता है सदा, जिस दिवस नवरात्रि का आरंभ होता है सदा, शक्ति की पूजा का पावन मान संवत विक्रम। ऐसा दोहरा सकते हैं, शक्ति की पूजा। भाई सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नी मिल जाए। बोले ये बात नहीं कर, जाता हूं बनाता हूं तो खाती है। और स्थितियां कहीं से भी कहीं हो सकती हैं। अभी 370 की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय शिव नारायण सिंह जी। 370 हटी तो वो रसिक गुप्ता जी ने अपने एसोसिएट को 500 रुपए देकर छुट्टी करा के ला, उसने 130 इनके हाथ में ला के पकड़ा दी। बोले बाकी बोले 370 खत्म।
तो स्थितियां कहीं से भी रहती हैं। मैं कुछ देशभक्ति की बातें आपके सामने करता हूं और एक दो गीत पढ़ने का प्रयास करूंगा। अगर पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं दो चार और पढ़ूंगा। मैं छंद पढ़ता हूं दो तीन, और बात कहां से शुरू करूं? यूक्रेन रशिया की बात। तो ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं, तो आप मान के चलिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो संजीव जी से निपट लेना। गीत पढ़ता हूँ और वो गीत क्या है, बहुत ताजा गीत है। 22 तारीख को मुझे भी पहली बार डॉक्टर साहब से बात हुई थी। बन रहा है, 370 भी हट रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने शहीदों के ऊपर कुछ कहा, एक दो छंद वहां से देता हूं आपको। और कहां से शुरू करूं? मैं देता हूं दो तीन छंद। नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जी जमाई वाले संस्कार को प्रणाम। जननी के जैसा मान देने वाले जी जमाई वाले संस्कार, पंक्ति पे भरपूर पूरा सदन साथ दे। जो आज हम दिखाई दे रहे हैं 500-700 वर्षों में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनमें 3 नाम लूंगा। और मुझे लगता है कि धर्म यात्रा महासंघ या विश्व हिंदू परिषद, उन लोगों की पूजा ही की जाती है, हम सभी जानते हैं। कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जी जबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। गौहर को जननी के जैसा मान देने वाले जी जबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। और गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है। कि माता भवानी की तलवार को प्रणाम है, और शूरता के दिल पारावार को प्रणाम। मेरा शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम है, शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम है। चेतक की टाप संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस फूल से सजे गगन को नमन है। कि चेतक की टाप संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस फूल से सजे गगन को नमन। नमस्कार, आज जो ये ओजस्वी कवि सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कवि सम्मेलन हुआ है, अच्छा है, चेतना को जागृत करता है। और मन में जो भी बहुत सारे सामयिक विषय होते हैं, धर्म संस्कृति की बात होती है, या और भी बहुत सारे विषय होते हैं, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ उन विषयों को जनता के मन तक पहुंचाते हैं। जी, आज जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारी भीड़, मतलब एक ग्राउंड भी, मतलब जो हॉल है वो पूरा भर गया है पूरा, उसके बारे में आपके क्या है? हाँ, नहीं तो इसमें दरअसल क्या है, कार्यकर्ता हैं अपने समर्पित, धर्म यात्रा महासंघ के सभी पदाधिकारी और सब जुड़े हुए लोग इसमें आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा आनंद का वातावरण है। विक्रमी संवत का ये कार्यक्रम रखा गया है हमारे भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत के उपलक्ष्य में। और मुझे लगता है कि अपने सांस्कृतिक प्रवाह को, धर्म के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है एक ऊर्जा भी भरते हैं और एक प्रेरणा भी देते हैं। जी, एक राष्ट्रीय कवि होते हुए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि होते हुए, आप एवीएम टाइम्स के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म संघ? यही है कि आप बहुत सारे विषयों को अपने मन में रखें। बाकी पूरी दुनिया बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सभी नए कार्यकर्ताओं को जो दायित्व मिला है, उन सबको मार्गदर्शन देने के लिए कीमती समय निकालकर आलोक जी हमारे बीच में आए हैं। और मैं सीधा राम राम सारा जग बोलने लगा, आज राम राम सारा जग बोलने लगा। और एक छोटा सा गीत रख के मैं विराम लूंगी। नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है जो बहुत ही विशेष है। आपके सम्मान में एक छोटा सा गीत रखती हूँ, सुनिए। नारी में खुशियों की रफ्तार बहाने आया हूँ, खुशियों की रफ्तार बहाने आया हूँ। हाँ, मैं कॉल कर। और जैसा कि हम लोग सॉन्ग बना रहे हैं, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि शक्ति भक्ति और मन शांति की उपासना में होके आज जन जन सहर्ष मनाइए। क्या है कि शक्ति भक्ति और मन शांति की उपासना में होके आज जन जन सहर्ष मनाइए। अरे तू राज मद माया बसंती बयार छाया, खिले फूल सरसों के हर। चाहता हूं कि कविता क्या है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। जितनी पुरानी
उतनी ही गुणवत्ती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी, अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। हम अक्सर कवि सम्मेलन यात्राओं पर रहते हैं। अभी राजस्थान की तरफ यात्रा पे जा रहे थे, मेरे साथ के राजस्थानी जी और संजय शाह जी मेरे साथ थे। तो वहां रास्ते में कुआं पड़ा, तो हमने कुएं में जब झुक करके अपना नाम लिया तो कुएं से वापस आवाज आई। मैंने कुएं में नाम लिया, मैंने कहा डॉक्टर रस्सी गुप्ता, तो कुएं से आवाज आई डॉक्टर रस्सी गुप्ता, डॉक्टर रस्सी गुप्ता। के राजस्थानी जी ने अपना नाम लिया, के राजस्थानी, तो कुएं से आवाज आई के राजस्थानी। संजय भाई ने आवाज ली संजय शाह, तो कुएं से आवाज आई संजय शाह। तो मैंने कहा जी संजीव जी हमारे अग्रणी हैं, हमारे अग्रज हैं, इतना बड़ा काम किया और हर काम में आगे रहते हैं। तो मैंने कहा आपने संजीव शर्मा जी का नाम लेके दिया। तो मैंने कहा जी संजीव शर्मा जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा जी बीजेपी के हमारे इतने कर्मठ कार्यकर्ता संजीव शर्मा जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। वही एक बाबा बैठा था, मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा जब हमने अपना नाम लिया तो आवाज आई, लेकिन जब हमने संजीव शर्मा जी का नाम लिया तो आवाज क्यों नहीं आई? बाबा का जवाब सुनना और जितनी तालियां आप बजाएं वो संजीव शर्मा जी के लिए बजाएं। बाबा बोले इस दुनिया में रस्सी गुप्ता का जवाब हो सकता है, के राजस्थानी का जवाब हो सकता है, संजय जी का जवाब हो सकता है, लेकिन संजीव जी का कोई जवाब नहीं। वो बिल्कुल लाजवाब इंसान है, लाजवाब इंसान के लिए लाजवाब तालियां होनी चाहिए। तो संजीव जी जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही बोल दिया। की तरुणाई है स्वतंत्रता, तो बाहे गुरु बोलती दीवारें और कोल्हों से रक्त में नहाई है स्वतंत्रता। गोली और फांसियों की लगी थी कतारें साथ, तीन बंदरों से नहीं आई है स्वतंत्रता। लगी थी कतारें साथ, तीन बंदरों से नहीं आई है स्वतंत्रता। वैसे मैं उनके त्याग को प्रणाम करती हूँ, परंतु जो ये रटा हमने वो मेरे मन में बात आई। समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्म और राजनीति से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।